आप लोगों को लग रहा होगा कि हम कहां की बात करें, पर कथा से ज्यादा ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब किसी हमारे संत के ऊपर कोई उंगली उठाता ना, चाहे वो मलुक पीठ वाले महाराज जी हो, चाहे रमण रेती वाले महाराज जी हो, चाहे वो हमारे बड़े भाई देवकी नंदन ठाकुर हो, चाहे वो हमारे परम पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर, पता है आपको वो विभूति है जिन्होंने 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाया है। और आप इन महापुरुषों पर उंगली उठाते, अरे भाई भूल है क्या तुमसे भूले नहीं होती? अरे की होगी इन्होंने भूले, परमात्मा भी तो भूल कर रहा, नारायण भी तो नर बनने की भूल कर देता है, भगवान भी तो नर बन के आया, इतनी लीलाएं की, भगवान से भी भूल हो चुकी होगी, और कितनी भूलें नहीं होगी, और तुम कितनी भूलों का खंडन करोगे? अरे आपका कौन खंडन नहीं करेगा? अपने मंडन के लिए दूसरों का खंडन करना कहां का ज्ञान है, कहां की विद्वत्ता है? आप ज्ञानी हो सकते हो लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते हो। वो लाल मिर्चा से सूर्यदेव को अर्घ दिला रहे हैं, और नाम किसका? तो शिव महापुराण की कथा कहती है। अब सब लगे हैं उनके पीछे पागल, सब गलत हो गए, केवल जगत गुरु जी सही हो गए, क्योंकि इनको पद्म विभूषण मिल गया है। चाहे किसी संप्रदाय का कोई आचार्य हो, कोई पुरस्कार मिला हो, किसी पद पर बैठा हो, यदि स्वसंप्रदाय के विरुद्ध जाकर धर्मशास्त्रों की व्याख्या करे तो हमारे द्वारा उसका निग्रह किया जाएगा। एक तदर्थ हम निग्रहाचार्य इस पृथ्वी पर विद्यमान है। राष्ट्रभक्ति सीखनी है निग्रहाचार्य जी, हम भारत के हिंदुओं से सुनने वाले लोगों से भी कहेंगे, ज्ञानी वो नहीं है जो किसी दूसरे को नीचा दिखाए और अपने आप को श्रेष्ठ बतलाए। आप ज्ञानी हो या नहीं, हम कभी आपको मिलेंगे ये भी तय है, लेकिन आप बहुत लोगों पर बोल चुके हो, बहुत लंबी लिस्ट, आपने किसी को नहीं छोड़ा है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपको जवाब मिलना चाहिए। और जब तक तुम हमें मार नहीं दोगे तब तक बाबर के खानदानों हम तुम्हारी फच्चरियां उठाते रहेंगे, तुम्हारी ठटरी और गठरी को बांधते रहेंगे, और एक भी महात्मा नहीं बचेंगे, और आपसे जुड़े हुए भी महात्मा नहीं बचेंगे कि उन्होंने कितनी लुगाइयां रख रखी हैं। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि महाराष्ट्र की कथा में बागेश्वर धाम सरकार हुए भयंकर क्रोधित। जी हाँ प्रिय भक्तों, निग्रहाचार्य जी महाराज के वक्तव्यों को लेकर बागेश्वर धाम सरकार हुए भयंकर क्रोधित। प्रिय भक्तों, विवाद का क्या है कारण जानेंगे इस वीडियो में, और फिर बागेश्वर महाराज ने भी ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर सभी लोग दंग रह गए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं दोनों संतों के वीडियो को और जानते हैं विवाद का क्या है कारण। तो चलिए शुरू करते हैं। निरुद्धाचार्य जी बड़े प्रसिद्ध विद्वान चल रहे हैं आजकल, उन्होंने भी मंच से कह दिया श्रवण कुमार को दशरथ जी ने नहीं मारा था, रावण ने मारा था भेष बदल। अब बताइए कहां लिखा है? तो कहीं नहीं लिखा है, लेकिन हम बोल रहे हैं। कहां प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं, लेकिन बोल दिया बोलते बोलते। अब लोग कहने रहे इतने प्रसिद्ध हैं। सीताराम। अभी टोटकाचार्य निकले हैं प्रदीप मिश्रा, वो लाल मिर्चा से सूर्यदेव को अर्घ दिला रहे हैं, और नाम किसका? तो शिव महापुराण की कथा कहती है। अब सब लगे हैं उनके पीछे पागल। क्या है, 2 साल पहले इतने संप्रदाय के इतने आचार्य ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कभी नहीं सुना था, अब रिंगटोन बन गया, नया मंत्र निकला है, मंत्र भी नए हो गए, व्रत भी नया हो गया। तो ये कलिमल ग्रस्त ग्रंथ सब लुप्त भय सद ग्रंथ ये पाखंड है। पा शब्दे नत्रयी धर्म पालनात् जगत स्मृतः तं खंडयन्ति अस्मात्ते पाखंडास्तेन हेतुना। वेद और वैदिक ग्रंथों से समर्थित ग्रंथों की मर्यादा पा कहलाती है, उसका खंडन करने वाला मत पाखंड है। नाम लगा दिए शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव जी और वेदव्यास जी लगे परेशान कि कहां कहती है भाई? शिव जी को ही नहीं पता होगा कि लाल मिर्चा से सूर्यदेव को अर्घ देने का विधान शिव पुराण में कहां लिखा है, और प्रदीप मिश्रा कैसे बताते हैं, लेकिन टीवी पर आते हैं तो लोग चले हैं पीछे पीछे। सीताराम। मधु से बेलपत्र पर लगा के और चढ़ा देने से बच्चा पास कैसे होता है? ये शिव महापुराण की कथा कहती है, कहती होगी। वेदव्यास जी ने तो नहीं लिखा, रामभद्राचार्य जी ने भी कह दिया। राजा दशरथ और कैकेयी ये वाले छोड़े थे, वो तो रावण और मंदोदरी आ गए थे। ऐसा भी हमें सुनने को मिला कि उन्होंने एक जगह ऐसा कहा था। तो उससे क्या हो गया? कह देने से शास्त्र नहीं बदल जाते। कहने को तो आपने ये भी कह दिया लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार नहीं है, लेकिन अध्यात्म रामायण से हम 10 बार सिद्ध कर चुके हैं कि थे। वशिष्ठ जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा, अन्य ऋषि महर्षियों ने कहा, सब गलत हो गए, केवल जगत गुरु जी सही हो गए, क्योंकि इनको पद्म विभूषण मिल गया है। सीताराम। तो उपाधियों के आधार पर धर्म ग्रंथों को विध्वंस करने का ये जो षड्यंत्र चल रहा है, कि अनर्थकारी है,
अहिका मुस्मिक पतन का कारण है। और हमने उसी प्रकरण में प्रतिज्ञा कर ली थी, जब तक हमारे अंदर भगवान की कृपा, इच्छा और शक्ति विद्यमान है, भगवान जब तक चाहते हैं, चाहे किसी संप्रदाय का कोई आचार्य हो, कोई पुरस्कार मिला हो, किसी पद पर बैठा हो, यदि स्व संप्रदाय के विरुद्ध जाकर धर्मशास्त्रों की व्याख्या करे तो हमारे द्वारा उसका निग्रह किया जाएगा। एतदर्थ हम निग्रहाचार्य इस पृथ्वी पर विद्यमान है। सीताराम। संप्रदाय का कोई आचार्य रहे, चलते होंगे रामभद्राचार्य जी 36 लाख की गाड़ी में, मेरे नाम पर एक साइकिल तक नहीं है, लेकिन जब धर्म की बात आएगी तो हम वेदव्यास जी को मानेंगे, वाल्मीकि जी को मानेंगे, भगवान महादेव अगस्त्य ऋषि की बात मानेंगे, कल्पित मत मतांतर के प्रवर्तकों की बात नहीं मानेंगे। तो बोलो ना कि कश्मीरी में पंडितों को कैसे भगाया गया। आप बोलो ना कि हमारे भारत के संतों को, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को कैसे गोलियां मारी गई थी गौ माता के आंदोलन में। सीताराम। आप बोलो ना कि धर्म विरोधी हमारी बहन बेटियों को किस प्रकार शिकार बना करके लव जिहाद के चक्कर में फंसा करके हमारी बेटियों के साथ कुकृत्य कर रहे हैं। अभी वर्तमान में अब हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, हम क्या कहें। एक योग करने वाला आजकल है, एक सोहेल नाम, योगा करवाता, उसका नाम सोहेल है। हिंदू बेटियों के साथ वो योगा करके उसने हिंदू बेटियों की 4 बेटियों का निकाह मुसलमान लड़कों से करवा दिया। इतनी गंदी राजनीति इन धर्म विरोधियों की, इन आस्तीन के सांपों की। वो योगा के माध्यम से युवान लड़कियों को फंसाता है और मुसलमानों के लड़कों से चक्कर फिट करवा करके बेटियों को बहलाता है। मेरे पागलों, हमारा खून खौलता है जब भारत में इस प्रकार की स्थिति होती है। अगर कट्टरपन सीखना ही है, राष्ट्रभक्ति सीखनी है, निग्रहाचार्य जी, हम भारत के हिंदुओं से सुनने वाले लोगों से भी कहेंगे, ज्ञानी वो नहीं है जो किसी दूसरे को नीचा दिखाए और अपने आप को श्रेष्ठ बतलाए। ज्ञानी तो वो है जो नास्तिक को भी आस्तिक बना दे और जो अधार्मिक को धार्मिक बना दे, जो मुसलमान को सनातनी बना दे। सीताराम। आप ज्ञानी हो या नहीं, हम कभी आपको मिलेंगे, ये भी तय है। हम आपसे बात करेंगे और हम पर्सनली आपको मिलेंगे, विरोध में नहीं। हमारा विरोध नहीं है आपसे, लेकिन आप बहुत लोगों पर बोल चुके हो, बहुत लंबी लिस्ट, आपने किसी को नहीं छोड़ा है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपको जवाब मिलना चाहिए। और हमें संतों ने काम ही यही दिया, हमें हनुमान जी ने काम ही यही दिया, सत्य बोलना। ना तो हम किसी राजनेता के गुलाम हैं, ना हम राजनीति के गुलाम हैं। हम खाते हनुमान जी का है और गाते भी हनुमान जी का है, किसी के गुलाम नहीं है। हम संतों के चाकर हैं, हनुमान जी का खाते हमें हनुमान जी ने भेजा है। और जब तक हम भारत में जिंदा रहेंगे, जब तक तुम हमें मार नहीं दोगे, तब तक बाबर के खानदानों हम तुम्हारी फटचरियां उठाते रहेंगे, तुम्हारी ठटरी और गठरी को बांधते रहेंगे। हम बागेश्वर धाम सरकार के अधिपति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को तब से जान रहे हैं जब वो सोशल मीडिया पर, टीवी पर इतने नहीं आए थे। हम गए थे उत्तराखंड में नीलकंठ महादेव जो मंदिर है उसी के अगल बगल तपस्या के लिए बहुत वर्ष पहले श्रावण मास में। तो धीरेन्द्र शास्त्री के विषय में हमने वही सुना था, जाना था, और उनकी क्या सिद्धि है, क्या क्षमता है, ये सब हमें वही परिज्ञात हुआ था। अब धीरेन्द्र शास्त्री के पास जो सिद्धि है वो कोई बहुत बड़ी सिद्धि नहीं है या बहुत दुर्लभ सिद्धि नहीं है। हमारे निजी परिचय में 4-5 ऐसे लोग हैं जो पर्चा लिखने वाला कार्य करते हैं, पर्चा लिखने की सिद्धि जानते हैं। और ये आभासीय सिद्धि जो है, जो अंतस्फुरणा के माध्यम से देवता बता देते हैं, कुछ बोल देते हैं, वो साधक उस बात को सुनकर लिख लेता है, ये सिद्धि की एक सीमा है। कोई भी सिद्धि की एक सीमा होती है कि किस विधान से उसको सिद्ध किया जाए, किस देवता के अनुशासन में वह सिद्धि कार्य करती है और उसकी मर्यादाएं कहाँ तक हैं। तो एक मैं जानता हूँ एक व्यक्ति को जो पटना जा रहे थे किसी कार्य से, रास्ते में एक ढाबा पर, होटल पर वो नाश्ता इत्यादि करने के लिए रुके। 2 व्यक्ति थे, उस होटल के मालिक के पास भी ये सिद्धि थी, लेकिन वो बताता नहीं था, मार्केटिंग उसकी नहीं थी, ब्रांडिंग उसकी नहीं थी। उसने बस वही पर्चा लिखा, 3 बातें और बता दी। तो इसने पूछा मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, तो कहा कि तुम तो बड़े महंत बनने वाले हो भाई। और उसी वर्ष वो जो मेरे परिचित हैं, वो जूना अखाड़ा के एक मठ के 300 एकड़ के मठ के महंत भी बन गए। तो ये सारी सिद्धियां ऐसा नहीं है केवल बागेश्वर धाम के पास हैं,
और ऐसा भी नहीं है कि बहुत विशिष्ट सिद्धियां हैं। हाँ, ये जरूर है कि किसकी सिद्धि का प्रयोग किस विधि से और उसका प्रचार किस विधि से किया जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका परिणाम क्या प्रतीत होता है, ये सब विचारणीय विषय है। अच्छा, उनके पंडाल में आने के लिए वीआईपी गेट अलग है और जनरल गेट अलग है। तो उस स्थिति में लोग कह रहे हैं कि आप अमीर गरीब का भेद करते हैं, तो उन्होंने मंच से कह दिया कि अमीरों को इसीलिए मंच पर बैठा है क्योंकि पंडाल लगवाए, वरना मैं तो अमीर गरीब का भेद नहीं देखता। तो गरीब नीचे बैठा है, अमीर ऊपर इसीलिए बैठा है क्योंकि अमीर ने पंडाल लगाया तब गरीब आ पाया। तो उतना अगर हम उसको 10 मिनट समय दे रहे हैं तो मेरा क्या बिगड़ जा रहा है? अमीरों के सामने ही कह दिया कि तुम्हारी यही क्षमता है। तो ये भी स्पष्टवादिता हमें अच्छी लगी। साथ ही मिशनरियों की जो जड़ें हिलाकर रखे हैं धर्म परिवर्तन वालों की, वो भी बहुत सराहनीय कार्य है, प्रशंसनीय कार्य है। हम इस पक्ष में उनका समर्थन करते हैं। किंतु अगर शास्त्रीय सिद्धांत की बात करें, जैसे कुछ दिन पहले इस्कॉन के प्रभुपाद की वो बड़ी महिमा मंडन कर रहे थे और प्रभुपाद के द्वारा प्रवर्तित इस्कॉन का अभी तो बड़ा मीठा मीठा प्रभाव दिख रहा है, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से उसका दुष्परिणाम अवश्य देखने को मिलेगा। अब तो इस्कॉन वाले बिकनी में भगवान नाम संकीर्तन करा रहे हैं और समलैंगिक विवाह कराते चल रहे हैं। तो श्रुति स्मृति की मर्यादा को ध्वस्त करके भगवान नाम विक्रय का जो घटनाक्रम भगवान शिव ने महिषमर्दिनी तंत्र में वर्णित किया है, वो सब इस्कॉन के लक्षणों में दिख रहा है। भगवान की भक्ति का प्रसार यदि वेद और स्मृति की मर्यादा के अनुरूप हो तो ठीक है, अन्यथा वह किसी न किसी काल में व्यक्ति को पथभ्रष्ट अवश्य करती है, यह हम समझते हैं। तो बागेश्वर धाम के अधिपति धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो प्रकल्प अभी चला 10-15 दिनों में, और क्या पठान फिल्म रिलीज हो रही है और कहाँ ये चल रहा है, मैच चल रहा है, इस पर मीडिया का कवरेज नहीं बना। जहां देखो सोशल मीडिया चाहे टीवी, केवल बागेश्वर धाम, बाकी सारे विषयों का जो टीआरपी है वो बागेश्वर धाम बटोर गए। तो कम से कम ये प्रसन्नता हुई कि अब इस देश में हिंदू विमर्श कर रहा है, हिंदू विषयों पर चर्चा हो रही है, हिंदू ही आरोप भी लगा रहा है, हिंदू ही समर्थन भी कर रहा है। सर्वत्र हमारा झंडा व्याप्त है, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। लेकिन बागेश्वर धाम का समुद्र पार विदेश गमन करना, अनधिकारियों को प्रणव और श्री यंत्र इत्यादि का अधिकार बांटते चलना, अथवा शंकर सुवन केसरी नंदन को रामभद्राचार्य के कुचक्र में फंसकर शंकर स्वयं केसरी नंदन बताना, सुवन शब्द ही नहीं ऐसा कह देना, या फिर हमारे गुरु जी कलयुग के भगवान हैं, ये सब अतिशयोक्तिपूर्ण वक्तव्य देना। अथवा 1-2 वीडियो में हमने देखा मुरारी के कार्यक्रम में जब वो गए थे, वो चाय चंडिकाय नमो नमः ऐसे करके कुछ उन्होंने श्लोक कहा था, बाद में निजी कमरे में भी मजाक कर रहे थे। ये सब मुझे अशोभनीय और अशास्त्रीय लगे। इन सब प्रकरणों में तो विरोध रहेगा। काशी में जब इतने मंदिर टूट रहे थे कॉरिडोर के नाम पर, तो जो रामभद्राचार्य के चेले उनको तुलसीदास का अवतार बताते हैं और बागेश्वर धाम वाले रामभद्राचार्य के चेले हैं ऐसा उद्घोष करते हैं, तो तुलसीदास जी के द्वारा स्थापित श्री हनुमान जी के मंदिर को जब मोदी सरकार ने ध्वस्त करवाया कॉरिडोर के विकास के नाम पर, तब तुलसीदास के अवतार और उनके चेले कहाँ मर गए थे? वो क्यों सामने नहीं आए? इसी धरती पर उपस्थित रहते हुए राजनेताओं की चाटुकारिता में क्यों लगे रहते हैं? तो धर्म गुरु हैं तो धर्म शास्त्र के अनुसार चले। जो लोग बागेश्वर धाम को आज कह रहे हैं कि हिंदू धर्म यही बचाएंगे सब कुछ, लेकिन देखिए जब जितने मंदिर टूट रहे थे तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहा उस विषय में। और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को देखिए, कोई चमत्कार का प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन मंदिर टूट रहे थे तो उन्होंने संघर्ष किया, जो उनसे बन पाया वो किए। और आचार्य प्रवर आपसे फिर भी बुराई नहीं, हम आपसे सहमत हैं कि आपके पास शास्त्र ज्ञान है, आपके पास विद्वत्ता है, आपके पास ज्ञान है, उसको वंदन है, पर अपने ज्ञान का सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। हमें हनुमान जी ने सिद्धि दी है, हम भी चाहें तो पोल खोले, एक भी राजनेता नहीं बचेगा कि उसके कौन कौन से कांड हैं, और एक भी महात्मा नहीं बचेंगे, और आपसे जुड़े हुए भी महात्मा नहीं बचेंगे कि उन्होंने कितनी लुगाइयां रख रखी हैं। हाँ, लेकिन हमने अपनी सिद्धि का कभी दुरुपयोग नहीं किया, क्योंकि हमें हनुमान जी ने सिद्धि किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी, हमें हनुमान जी ने सिद्धि दूसरों को मार्ग बतलाने के लिए दी है, धर्म पर चलाने के लिए दी है। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम कहां की बात करें, पर कथा से ज्यादा ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब किसी हमारे संत के ऊपर कोई उंगली उठाता ना, चाहे वो मलुक पीठ वाले महाराज जी हो, चाहे रमण रेती वाले महाराज जी हो, चाहे वो हमारे बड़े भाई देवकी नंदन ठाकुर हो, चाहे वो हमारे परम पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर, पता है आपको वो विभूति है
जिन्होंने 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाया है। आया है। और आप इन महापुरुषों पर उंगली उठाते। अरे भाई, भूल है क्या तुमसे भूले नहीं होती? अरे की होगी इन्होंने भूले। परमात्मा भी तो भूल कर रहा, नारायण भी तो नर बनने की भूल कर देता है, भगवान भी तो नर बन के आया, इतनी लीलाएं की, भगवान से भी भूल हो चुकी होगी। और कितनी भूलें नहीं होगी, और तुम कितनी भूलों का खंडन करोगे। अरे आपका कौन खंडन नहीं करेगा? अपने मंडन के लिए दूसरों का खंडन करना कहां का ज्ञान है, कहां की विद्वत्ता है? आप ज्ञानी हो सकते हो, लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते हो। सही कहा। हाँ, हम स्वीकार करते ना हमारे पास शास्त्र है, ना हमारे पास संस्कृत है, ना हमारे पास वेद है, ना हमारे पास पुराण है, लेकिन हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। हमें गर्व है हमारे पूज्य संत आचार्य चरण, आप भी हमारे लिए पूजनीय हो। आपके पास भी अद्भुत विद्वता है, आप पर भी हमें गौरव है। लेकिन आदरणीय महोदया, अस्तु, हम आपसे प्रार्थना करके विनम्र निवेदन कर, बद्ध निवेदन कर रहे हैं, आचार्य प्रवर कृपा करके यह खंडन। और हाँ, हम वीडियो का जवाब वीडियो से नहीं देते हैं, हम बहुत दिल खोल पोल खोल बाबा हैं, सीताराम। बहुत स्पष्ट बात बता देते हैं। और भारत के हिंदुओं से सोशल मीडिया पर वीडियो देखने वाले उन लोगों से भी कहेंगे कि अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है तो धर्म विरोधियों के वीडियो देखना बंद करो सही कहा। और उन्हें जवाब दो, जहां मिले वहां जवाब दो। ये सोहेल जो योगा चला रहा ना, आप अपनी बहन बेटियों को ठीक चाहते हो ना, इनके दुकानों पर और इनकी जगहों पर जाना बंद कर दो। सीताराम। बोलो जय श्री राम। जय सिया राम। एक बात बोले अंतिम, हमारे देवी देवता बहुत कट्टर हैं, राष्ट्रभक्त। पूछो कैसे? पूछो। कैसे? 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, 33 करोड़ देवी देवता में एक भी नहीं गया पाकिस्तान। जय हो गुरुजी, जय हो। गया? ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे प्रिय व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी कह रहे हैं। हरिशंकर परसाई जी कहते हैं, एक भी देवी देवता पाकिस्तान नहीं गया है। कट्टरपन सीखना है तो इन 33 करोड़ देवी देवताओं से तो सीख लो। जय